हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में हमारा एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये इसमें हम ख़त्म करेंगे। लिमिट टेस्ट और क्लोराइड भी पढ़ेंगे इसके आगे। पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ब्रिंग आउट यूज टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी। लिमिट टेस्ट क्या हम किस लिए करते हैं कि हम अगर कोई भी इम्प्योरिटी हमारी सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और टेस्ट ब्रिंग आउट टू कंट्रोल द इम्प्योरिटी। अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसमें ऐसा क्या मिला दें कि जो उसमें इम्प्योरिटी है वो कम हो जाए। इम्प्योरिटी को पहचानने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिवली or semi-quantitatively tests are designed to identify and control small quantities of impurity which are likely to present in the substance। हमारे सब्सटेंस में अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और वेट के अकॉर्डिंग भी हम उसको एक क्वान्टिटेटिवली टेस्ट होता है जो हम अपनी इम्प्योरिटी के लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन ए केमिकल रिएक्शन। ये जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है ये केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड रहता है जो कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सॉल्युबल क्लोराइड के बीच में होती है डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। अगर जब ये रिएक्शन होती है अगर उसमें टर्बिडिटी सॉल्यूशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का, अगर इफ़ द टर्बिडिटी इन द सैम्पल सॉल्यूशन इज़ लेस, अगर जो सैम्पल सॉल्यूशन होता है जिसको हम टेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं, अगर उसमें टर्बिडिटी कम है स्टैंडर्ड में ज़्यादा है और उसमें कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाता है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। एक तरफ होता है टेस्ट सॉल्यूशन, एक तरफ होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका हमें सैम्पल का टेस्ट करना होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसकी हमें पता होता है कि ये स्टैंडर्ड है, मतलब टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या सबसे पहले क्या लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन में? टेक 1 ग्राम ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन। 1 ग्राम हम सैम्पल सॉल्यूशन लेते हैं जिसका हमें टेस्ट करना है। डिसॉल्व करते हैं 10 ml ऑफ वाटर, उसमें 10 ml वाटर डिसॉल्व करते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं हमारे नेशनल सिलेंडर जिसको हम मीजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। ऐड 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर 1 ml नाइट्रिक एसिड डालने के बाद 50 ml तक पानी भरना है उसमें। फिर ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे फिर उस सॉल्यूशन को 5 मिनट के लिए रख देंगे स्टायर करने के बाद, और उसमें टर्बिडिटी डेवलप हो जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि जो लिक्विड होता है वो क्लियर नहीं होता, थोड़ा धुंधलापन से दिखाई देता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग? टेक 1 ml 0.01 N HCl सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन डाल देते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं नेशनल सिलेंडर में। वॉल्यूम इसका मेकअप करते हैं 50 ml वो पानी के साथ। ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रिक एसिड। स्टायर करते हैं, चलाते हैं उसको थोड़ा और एक साइड रख देते हैं 5 मिनट के लिए। टर्बिडिटी डेवलप हो जाएगी, धुंधलापन सा आ जाएगा दोनों सॉल्यूशन में। फिर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। दोनों जो स्टेट सॉल्यूशन होता है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, जो हमारा टेस्ट सैम्पल था टेस्ट सॉल्यूशन था उसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हैंड सैम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट। अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी कम है और स्टैंडर्ड में ज़्यादा है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास कर जाता है कि इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। ये हमारा लिमिट टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो नेक्स्ट जितने भी लिमिट टेस्ट है वो इसकी आगे वाली वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।